नमस्कार दोस्तों, ढोल में बोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने औरंगजेब बादशाह का नाम तो सुना होगा। औरंगजेब बादशाह को जो है बहुत ही खूंखार, बहुत ही अत्याचारी शासक, जिसने हिंदुओं के तमाम मंदिरों को तोड़ा और तमाम हिंदुओं की चोटियां कटवा करके हिंदू बना दिया, जजिया कर को पुनः लगवा दिया, जिससे जो है हिंदू जनता त्राह त्राह कर उठी, ऐसा आपने सुना है। लेकिन वो कितना दरिया दिल था, हिंदुओं के लिए कितना समर्पित था कि अपनी सेना में अपने जो है यहाँ अफसर जो होते थे उनमें 50% हिंदुओं तक को भर्ती कर रखा था। और हिंदू जो है बड़े उसके स्वामी भक्त थे दोस्तों। मराठे और राजपूत जितने भी थे उस समय, वो सब जो है ज़्यादातर उसके वो थे, स्वामी भक्त थे दोस्तों। ये कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी, ये इतिहास आपने आज तक पढ़ा नहीं होगा। आज मैं इसी के संदर्भ में आपको सप्रमाण जानकारी दूंगा कि औरंगजेब जितना बुरा बताया जाता है, शायद हिंदुओं के लिए वो उतना बुरा नहीं था दोस्तों। आइए देखते हैं। मेरे पास एक पुस्तक है, ये औरंगजेब सच्चाई और गल्प, और इसका अनुवाद अनुपमा ऋतु ने किया है दोस्तों, और ऑड्रे ट्रस के नाम के किसी अंग्रेज़ लेखक की लिखी हुई है जो तो इसमें देखते हैं। देखिए कितना अच्छा वर्णन दिया है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि अब इन मुग़लों का जो 300 साढ़े 300 साल का शासन था उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार ने हमारे छात्रों पर, विद्यार्थियों पर इतनी मेहरबानी कर दी है कि वो मुग़लों का ये शासन नहीं पढ़ेंगे, उन्हें ये नहीं रटना है, नहीं याद करना है, इससे उन्हें निजात मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये भी एक सत्य है कि इतिहास को कभी न तो झुठलाया जा सकता, न भुलाया जा सकता, न कभी उसे जो है छिपाया जा सकता दोस्तों। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये करना ऐसी मूर्खता है। भारत के इतिहास में जो जो घटनाएं हुई हैं, हम लोगों ने झेली हैं, हमारे पूर्वजों ने झेली हैं, उनको हम कैसे ही नहीं भुला सकते। मुग़ल बादशाह चाहे कितने क्रूर रहे हों, कितने भी बुरे रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ अच्छाई के काम भी किए, बहुत भलाई के काम भी किए, और ऐसे ही नहीं उन्होंने 350 साल यहाँ शासन कर लिया दोस्तों। उसमें हिंदू भी पूरा लाभ उठाते रहे। जो मुसलमानों को पीछे बुरा बताते रहे, वो प्रत्यक्ष रूप से उनसे उतना ही लाभ कमाते रहे दोस्तों, और बुराई भी करते रहे। और ये आज भी चलता है कि आज जो लोग मुसलमानों की बुराई करते हैं, अपनी बेटियां जो है बेहिचक आज भी उनको ब्याह देते हैं, और पहले भी ब्याहते थे मुसलमानों को। और इसको भी एक हिंदू राजकुमारी से शादी की थी औरंगजेब ने। इसकी 3 रानियां थीं दोस्तों। और मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका बचपन का नाम था मुहिउद्दीन मोहम्मद, जिसे जो है मुसलमान जनता ने कहा आलमगीर या औरंगजेब। आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। और इसका शासनकाल जो है 1658 से यानी 1707 तक लगभग 49 साल भारत में रहा है। इतना लोकप्रिय था, 49 साल शासन किया दोस्तों। आज तो 5 साल और 10 साल कर लेते हैं शासन, तो वो अपने को पता नहीं कितना लोकप्रिय समझने लग जाते हैं, उनको गलतफहमी हो जाती है। और वो तमाम उल्टे सीधे निर्णय जो है लोकतंत्र को भुला करके ले रहे हैं। वो उन पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, इतिहास मिटा रहे हैं, नामों को मिटा रहे हैं, तमाम जो भूतकाल की चीज़ें थीं जो हमारे लिए गौरव का विषय थी उसको मिटा रहे हैं, विज्ञान को मिटा रहे हैं। ये पता नहीं बच्चों के भविष्य को, हमारे देश के भविष्य को कहाँ ले जाएंगे दोस्तों। खैर, आज हम ये देखते हैं। अच्छा, ये जजिया कर के लिए भी बड़ा बदनाम था कि फिर से जजिया कर लगा दिया गया। जजिया कर का मतलब दोस्तों आप समझते होंगे कि ये सर्वप्रथम जो है 712 ईस्वी में उसने लगवाया था, क्या नाम है, जजिया कर जो है सबसे पहले बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम था, उसने लगवाया था। और उसमें उसके साथ जो है उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान हुआ था फ़िरोज़ तुगलक, उसने लगवाया था। और फिर ये लगता ही चला रहा था। और ये इसका मतलब था हिंदू जनता के ऊपर टैक्स। फ़िरोज़ तुगलक के शासन में जो लगाया गया था उसे नगर कर कहते थे, यानी नगर टैक्स कहते थे, सिटी टैक्स कहते थे। तो इस तरह से ये जो है पहले से लगा रहा था, जब से मुसलमानों का शासन आया, और लगातार चला रहा था। लेकिन बीच में बंद हो गया था जब शुंग वंश का शासन आया, तो ब्राह्मणों से जो है शुंग वंश के शासकों ने
जो थे पुष्यमित्र शुंग आदि, उन्होंने ब्राह्मणों से ये जजिया कर लेना बंद कर दिया था। और जब तक उनका शासन रहा वो जजिया कर ब्राह्मणों से नहीं लिया गया। और आखिर में जाके ये जो जब औरंगजेब का शासन आया है, औरंगजेब ने भी उसको लागू कर दिया था पुनः, और फिर अकबर ने जो है बंद कर दिया था। अकबर ने बंद कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने फिर प्रारंभ कर दिया था। और जजिया कर का मतलब ये था कि गैर हिंदू जनता देगी टैक्स जो है, और तभी वो अपने धार्मिक मान्यताओं को यानी अपने धर्म को मान सकेगी। तो इस तरह से था, तो इसका काफ़ी लोगों ने विरोध किया और ये ब्राह्मणों पर भी लगवा दिया था। इसलिए ब्राह्मणों ने, यद्यपि ब्राह्मण उसके शासन में थे, मंत्रिमंडल में थे, लेकिन फिर भी जो है उसकी बुराई करते थे। दोस्तों आइए देखते हैं क्या कहती हैं ये अनुवाद किया है इन्होंने अनुपमा ऋतु ने। राजा रघुनाथ के बारे में लिखा है दोस्तों। हाँ, औरंगजेब की लंबी चौड़ी नौकरशाही में हिंदुओं को रोज़गार और आगे बढ़ने के मौक़ों के साथ अच्छा सलूक भी मिला। देखिए हकीकत जो है आपके सामने आ जाएगी। ओ बादशाह, यह दुनिया तेरे कदमों में सजदा करे, लब जब भी खुलें तो तेरी शुक्रगुजारी और आदाब के लिए खुलें। चूँकि तेरी रूह अजीम हम इंसानों पर नजर इनायत बनाए है, वैसे ही तू जैसा भी है खुदा करीम तुझ पर अपनी नजर इनायत बनाए रखे। औरंगजेब के यहाँ नौकरी करने वाले एक हिंद फारसी कवि चंद्रभान के शब्द। दोस्तों ये आपने देखा कि कितने जो है हिंदी के फारसी कवि चंद्रभान ये हिंदू थे और उन्होंने ये लिखा था, ओ बादशाह यह दुनिया तेरे कदमों में सजदा करे, लब जब भी खुलें तो तेरी शुक्रगुजारी और आदाब के लिए खुलें। चूँकि तेरी रूह अजीम हम इंसानों पर नजर इनायत बनाए है, वैसे ही तू जैसा भी है खुदा करीम तुझ पर अपनी नजर इनायत बनाए रखे। औरंगजेब के यहाँ नौकरी करने वाले एक हिंद फारसी कवि चंद्रभान के शब्द हिंदू थे। औरंगजेब की लंबी चौड़ी नौकरशाही में दोस्तों बहुत दिलचस्प है ये, ऐसी जानकारी शायद आपको आज तक नहीं मिली होगी। तो दोस्तों आप इसको बड़े ध्यान से सुनें और औरंगजेब के बारे में जो सच्चाई है जो उससे आप रूबरू होंगे, इसको देख करके मालूम पड़ेगा कि औरंगजेब को ना कहीं कितना बदनाम हिंदुओं के द्वारा किया जाता है। कि औरंगजेब की लंबी चौड़ी नौकरशाही में हिंदुओं को रोज़गार और आगे बढ़ने के मौक़ों के साथ अच्छा सलूक भी मिला। अकबर के ज़माने से ही राजपूत और दूसरे हिंदू मुग़लों के यहाँ हुकूमत का बंदोबस्त करने वाले प्रशासनिक महकमों में अपनी सेवाएं देते आ रहे थे। अकबर के ज़माने से राजपूत और दूसरे हिंदू मुग़लों के यहाँ हुकूमत का बंदोबस्त करने वाले यानी प्रशासनिक महकमों में अपनी सेवाएं देते आ रहे थे। मुस्लिम सहकर्मियों की तरह उन्हें भी औपचारिक ओहदे दिए जाते थे जिन्हें मनसब कहा जाता था। यानी एक पद होता था मनसब, जैसे मुसलमानों को दिया जाता था मनसब का पद जो है, वैसे हिंदुओं को भी दिया जाता था। इन मनसबों के आधार पर ही हुकूमत के कामकाज में उनके रुतबे का पता चलता था। मनसब जितने उसके नीचे मनसब होते थे उतना ही बड़ा उसका ओहदा माना जाता था। मुग़ल अमीरों में भले गिनती में मुसलमानों का दबदबा था। मुग़ल अमीरों में भले गिनती में मुसलमानों का दबदबा था, पर हिंदू भी बराबरी से ऊंचे ओहदों पर काबिज थे। इतना ही नहीं, हुकूमत के सामने खड़ी मुश्किलों से निपटने के लिए भी उन पर यकीन किया जाता था, यानी हिंदुओं पर यकीन किया जाता था। औरंगजेब ने मुग़ल नौकरशाही में हिंदुओं को जगह देकर व्यावहारिक नीति का इस्तेमाल किया था। उसकी मंशा दिल, दिमाग और दक्कन यानी दक्षिण को जीतने की थी, लेकिन ज़्यादातर मामलों में औरंगजेब ने अपने अफसरों के मजहब की फ़िक्र नहीं की। उसके लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ वह काबिलियत थी, न कि मजहब, जिसकी वजह से उसने उन्हें अलग अलग ओहदों पर काबिज किया था। जब शाहजहाँ के बेटों के दरमियान बारसान हक की जंग 1657 से 1659 मची, उस वक्त उसके हिंदू मुलाजिम भी औरंगजेब बनाम दारा के खेमों में बट गए थे। कुछ दारा की तरफ चले गए, कुछ जो है औरंगजेब बादशाह शाहजहाँ की तरफ हो गए। ज़्यादातर राजपूतों ने दारा को सह दी, जबकि ज़्यादातर मराठे जो कि 17वीं सदी के मध्य तक चयन करने वाली ताकत में तब्दील हो चुके थे, औरंगजेब के साथ खड़े थे। कुल मिलाकर देखें तो ऊंचे ओहदों पर काबिज 21 हिंदू वे जिनके पास 1000 से ज़्यादा मनसब थे। 21 हिंदू ऐसे थे जिनके पास 1000 से ज़्यादा मनसब थे, जिनके नीचे औरंगजेब की ओर से लड़े।
जबकि 24 हिंदुओं ने दारा का नेतृत्व चुना। दूसरे शब्दों में कहें तो औरंगजेब को हिंदुओं से समान रूप से मदद मिली। अब दोस्तों देखिए, हिंदुओं से लड़ने वाले कौन थे? हिंदू ही थे, मुसलमानों का साथ दे रहे थे। अगर मुग़ल अमीरों, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर शामिल में थे, में से ज़्यादातर का नज़रिया देखें तो उनके मुताबिक तख्त पर काबिज होने के लिहाज से औरंगजेब ज़्यादा मजबूत दांव था बजाय दारा शिकोह के। चंद्रभान ब्राह्मण जैसे मुग़ल दरबार के दूसरे हिंदुओं के लिए भी औरंगजेब की फतह काबिल ए इकरार स्वीकारने योग्य थी और उससे मुग़ल हुकूमत के बुनियादी उसूलों में कोई हेरफेर नहीं हुआ। जैसा कि माना जा रहा था, औरंगजेब की ताजपोशी से मुग़ल प्रशासन में हिंदुओं की हिस्सेदारी में बहुत जरा सा ही फ़र्क आया। उदाहरण के लिए अकबर के ज़माने में हिंदू कुल मुग़ल अमीरों का 22.5% थे। देखिए दोस्तों, आंकड़ा दिया गया है। अकबर के ज़माने में औरंगजेब की ताजपोशी से मुग़ल प्रशासन में हिंदुओं की हिस्सेदारी कितनी थी कि अकबर के ज़माने में हिस्सेदारी थी हिंदुओं की 22.5%। शाहजहाँ के ज़माने में यह आंकड़ा शायद ही इधर उधर हुआ। औरंगजेब की हुकूमत के पहले 21 सालों यानी 1658 से 79 तक आंकड़ा 21.6% पर ठहरा रहा। आप दोस्तों समझ रहे होंगे, 21.6% हिंदू उसकी सेना में और अफसरों में थे। लेकिन 1679 से 1707 के दरमियान औरंगजेब ने हिंदू अमीरों की संख्या बढ़ाकर 50% पर ला दी। ये देखिएगा, 21.6 से कहाँ तक ला दी? 50% तक, आधे हिंदू आधे मुसलमान हैं। लेकिन 1679 से 1707 के दरमियान औरंगजेब ने हिंदू अमीरों की संख्या बढ़ाकर 50% कर दी। मुग़ल अमीरों में हिंदू 31.6% ऊपर उठाए, यानी 31.6 का वृद्धि हो गई। इस नाटकीय इजाफे में बड़ी तादाद में मराठों की रेल पेल शामिल थी, जिन्हें दक्कन पर कब्जा जमाने के लिए मुग़ल कूटनीति के तहत शामिल किया गया था। दक्षिण को हथियाने के लिए इस नाटक में मुग़लों को मराठों को बहुत ज़्यादा तादाद में सम्मिलित किया था। 50% तक उसकी सेना में हिंदू लोग थे। इस गिनती या गणित के परे कुछ किरदार राजा रघुनाथ जैसे भी थे, जो औरंगजेब के हिंदुस्तान में इनाम के हकदार हिंदुओं की कहानी कहते हैं। इनाम के हकदार थे। कैसे? रघुनाथ जैसे राजा। आइए देखते हैं क्या राजा रघुनाथ औरंगजेब के सबसे दुलारे शाही अफसरों में से था। हालांकि उसने केवल 5 वर्ष ही बादशाह की मुलाजिमत की, 5 साल ही सेवा की। रघुनाथ ने शाही मुलाजिमत की शुरुआत शाहजहाँ के दरबार में वित्त मंत्री के रूप में की थी। ये रघुनाथ जी जो है, इन्होंने जो है वित्त मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए। सामूगढ़ में औरंगजेब ने जब दारा शिकोह को करारी हार का मुँह दिखाया, उस वक्त रघुनाथ उन अफसरों के समूह में शामिल हो गया जो औरंगजेब के वफादार थे। औरंगजेब ने रघुनाथ को अपना दीवान बनाया, अपनी हुकूमत का प्रमुख वित्त मंत्री भी बनाया। 100 वर्ष पहले अकबर ने भी टोडरमल को, ये ब्राह्मण ही थे दोस्तों, टोडरमल को प्रमुख वित्त मंत्री का ऊंचा ओहदा दिया था। प्रमुख वित्त मंत्री बनाया था अकबर ने भी टोडरमल को। दूसरी ताजपोशी के वक्त औरंगजेब ने अपने इस हिंदू दीवान को राजा का खिताब देकर, देखिए औरंगजेब ने अपने इस हिंदू दीवान यानी रघुनाथ को राजा का खिताब देकर उसका मनसब बढ़ाकर 2500 कर दिया। यानी मनसब जो है, जो अधिकारी थे, 2500 अधिकारी उसके अंडर कर दिए। इसके बाद रघुनाथ ने अपनी काबिलियत के साथ शाही खजाने का जिम्मा संभाल लिया। कुछ ही सालों के भीतर अपने दूसरे साथी अफसरान को पीछे छोड़ दिया। फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने लिखा है कि दरबार में वही असल वजीर था, रघुनाथ। चंद्रभान ने इस बात पर सहमति दर्ज करते हुए रघुनाथ की तारीफ में लिखा है कि वह हिंदुस्तान के कलमकारों की किताब का मुनाकस दरवाज़ा यानी सजीला मुखपृष्ठ था।
किसी जैसे सजीला मुखपृष्ठ होता है किसी पुस्तक का, ऐसे औरंगजेब के दरबार का वो सजीला मुखपृष्ठ था रघुनाथ। 1663 में रघुनाथ की ज़िंदगी बेवक्त ही मौत की राह पर चली गई, बेवक्त मौत मर गया था वो। उस वक्त वो औरंगजेब के साथ कश्मीर के हरी भरी वादियों में तफरीह करने गया हुआ था, जो कि तफरीह के लिए मुग़लों की सबसे पसंदीदा जगह थी, हरी भरी वादियाँ कश्मीर की। औरंगजेब अपने इस चहेते हिंदू दीवान को कभी भुला नहीं पाया, यहाँ तक कि जिस वक्त वह मौत के दरवाजे पर खड़ा था उस वक्त भी वो अपने दीवान का नाम पुकारा करता था। पता नहीं कुछ हो गया होगा, अचानक उसे कोई बीमारी हुई थी और उसके लिए वो मर रहा था, और तब भी वो उसको याद करता था और नाम से पुकारता था औरंगजेब। हुकूमत का इंतज़ाम संभालने वाले मुलाजिमों को बाद के वर्षों में लिखे गए एक खत में औरंगजेब ने मजबूत सरकार चलाने के बारे में रघुनाथ की सलाह का हवाला दिया है। असद खान को लिखे खत में उसने रघुनाथ के इस दानिशमंद मशवरे का जिक्र किया है कि सरकारी कामों के लिए उन पर यकीन करना चाहिए, रघुनाथ जी पर, जिनके पास कीमती तजुर्बे हों और साथ में काम करने लायक दिमाग भी हों। ऐसे लोगों पर विश्वास करना चाहिए, न कि उन पर जो कमज़ोर और लालची हों। आजकल तो कुछ नहीं है, चाहे जिसे वित्त मंत्री बना दिया, रक्षा मंत्री बना दिया, चाहे जिसे कोई पढ़ा लिखा नहीं, उस डिपार्टमेंट का, उसके बारे में, उस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं, सबको मंत्री। लेकिन हमारा औरंगजेब का क्या कहना था कि सरकारी कामों के लिए उन पर यकीन करना चाहिए जिनके पास कीमती तजुर्बे हों, पढ़े लिखे भी हों, डिग्री भी हों। आजकल तो डिग्रियां नहीं हैं, लोग जो है कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, फर्जी डिग्रियां लेके दिखा रहे हैं, और वो भी हमारे राजा बने हुए। लेकिन उनका क्या कहना था औरंगजेब का कि सरकारी कामों के लिए उन पर यकीन करना चाहिए जिनके पास कीमती तजुर्बे हों, अनुभव हों, एक्सपीरियंस हो, शिक्षा हो, डिग्रियां हों, पढ़े लिखे हों, और साथ में काम करने वाला दिमाग भी हो, न कि फिजूल की बातें करने में, वेस्ट करने में, लंबी लंबी फेंकने में, झूठी गप हाँकने में, तमाम उल्टे सीधे काम करने में, लोकतंत्र के विरुद्ध काम करने में, और संविधान की अवहेलना करने और शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC उनका अपमान करने में। ये दिमाग नहीं होना चाहिए, ये दिमाग जो है शैतानीपन का दिमाग है। तो औरंगजेब का कहना था कि जिनके पास कीमती तजुर्बे हों उन्हीं पर सरकारी कामों के लिए यकीन करें, और जिन पर जो कमज़ोर और लालची हों, न कि उन पर जो कमज़ोर और लालची हों, जो कमज़ोर हों दिमाग से, पैदल हों बिल्कुल, लालची हों, जो सारा जो है बेच खाएं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहें, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। मरने के 40 से ज़्यादा साल बीत जाने के बाद भी यह हिंदू मुलाजिम राजा रघुनाथ अपने सरपरस्त बादशाह के दिलो दिमाग पर छाया रहा। 40 साल तक मरने के बाद केवल 5 साल ही उसने काम किया था। न केवल वजारत यानी वित्त के मामलों में, बल्कि हुकूमत के तमाम दूसरे आम मसलों और इंसाफ के मामले में भी वह औरंगजेब की नज़र में एक आधिकारिक विद्वान था। मुग़ल हुकूमत में रघुनाथ का जो यादगार रुतबा था, उसके सामने औरंगजेब के लिए यह बेमतलब बात थी कि वो किस मजहब का था। बिल्कुल मजहब का कोई मतलब नहीं था दोस्तों। आगे कहेंगे औरंगजेब कि मजहब जो है बात की चीज़ है। मजहब कहाँ से आ जाता है? जहाँ शासन हो, जहाँ प्रशासन हो, जहाँ राज का मतलब हो, राजकाज हो, वहाँ धर्म मजहब का क्या मतलब है, वहाँ उसका क्या प्रयोजन है, ये देखिए बताएगा। और यहाँ भी दिखा दिया। कहते हैं कि बड़े कट्टर वो मुसलमान थे, ऐसा था, वो था। वो औरंगजेब ने साफ लिखा हुआ, और आप देख रहे हैं दोस्तों कि मुग़ल हुकूमत में रघुनाथ का हिंदू था, मंत्री था और वित्त मंत्री था, यादगार रुतबा था उसका। उसके सामने औरंगजेब के लिए यह बेमतलब बात थी कि वो किस मज़हब का था। एक बार भी नहीं सोचा कि ये जो है किस मज़हब का है, किस जाति का है, बिरादरी का है, इसको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाना है, दलित है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये OBC है, SC है, ये हिंदू नहीं है, और हिंदुओं का जो है हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, है डंडा ला के रख देना चाहिए, है राष्ट्र दंड का वो करना चाहिए। ये मज़हब जो है घुसेड़ा जा रहा है। आज लोकतंत्र का इस तरह से अपमान हो रहा है। और
औरंगजेब को गालियां दी जाती हैं, औरंगजेब को कट्टर मुसलमान बताया जाता है, बड़ा अत्याचारी शासक बताया जाता है। लेकिन ये आपके सामने प्रमाण है कि उसने हिंदुओं को किस कदर जो है सर पर बिठाए रखा। 50% हिंदू जो है अपनी सेना में और अपने अधिकार प्रशासन में शासन में रखे। और ये रघुनाथ जो है वित्त मंत्री था, हिंदू था, और उसको कितना सम्मान दिया उसने कि मरते दम तक 40 साल तक याद करता रहा औरंगजेब। और ये साफ था कि औरंगजेब के लिए बेमतलब बात थी कि किस मजहब का था शासन के सामने। हुकूमत के उत्तरार्ध में यानी आधे समय में औरंगजेब ने अपनी नौकरशाही में बड़ी तादाद में हिंदुओं की भर्ती की। और हालांकि ऐसा करते हुए उसके हाथ खींचे जा रहे थे। जैसा कि मैंने पहले कहा है, 1679 से 1707 के दौरान मुग़ल अफसरान में हिंदुओं की तादाद बढ़कर 50% हो गई थी। नौकरशाही में आई हिंदू अमीरों की इस बाढ़ को लेकर बहुत से लोग शक जताते हैं। उदाहरण के लिए भीमसेन सक्सेना जो कि एक हिंदू सैनिक था और दशकों औरंगजेब की मुलाजिमत में रहा, उसने बाद के इस दौर के बारे में फारसी में लिखा है कि यह उन दिनों का किस्सा है जब हिंदुओं के नाम की सिफारिश तरक्की के लिए कभी नहीं होती थी। हाँ, तब भी जो है 50% हो गए थे, जबकि उनकी हिंदुओं के लिए कोई सिफारिश नहीं होती थी। ऐसा मुमकिन है कि दरबार में मराठों की बढ़ती तादाद को देखकर हिंदू अमीरों के कुछ गुट नाखुश हो गए हों, क्योंकि मराठों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि बेगिनती में राजपूतों से भी आगे निकल गए थे। और उन्होंने हिंदू अफसरों की गिनती को फिर से कम करने के लिए औरंगजेब को उकसाने की कोशिश नाकाम रहने की सूरत में की हो मुसलमानों ने। बाद के सालों में भी औरंगजेब का नज़रिया इस बात पर टिका रहा कि मुग़ल हुकूमत में मुलाजमत के लिए मजहब की बिना पर कोई लिटमस टेस्ट या सच्चाई की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जिस औरंगजेब को कट्टरता के लिए, मुस्लिम कट्टरता के लिए बदनाम किया जाता है, उसकी सच्चाई को आज आप देख लें और नोट कर लें। दोस्तों, ये अनुकरणीय है, ये देखने लायक है। और आज के हिंदू शासकों को ये देखना चाहिए जो तथा कथित हिंदू शासक बने हुए हैं और जो हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बाद के सालों में भी 50% हिंदू थे औरंगजेब की सेना में, आप स्पष्ट देख रहे हैं। अब इसी इतिहास को मिटाया जा रहा है कि इसी इतिहास को मिटा दो, मुग़लों का बिल्कुल जो इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। बाद के सालों में भी औरंगजेब का नज़रिया इस बात पर टिका रहा कि मुग़ल हुकूमत में मुलाजिमत के लिए मजहब की बिना पर, मजहब के आधार पर कोई लिटमस टेस्ट या सच्चाई की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बार बुखारा के एक मुसलमान जो 1680 के उत्तरार्ध में मुग़ल सेवादारी में दाखिल हुआ था, है कौन? बुखारा का एक मुसलमान ने बादशाह से दरख्वास्त की कि वह फारसी लोगों को शाही ओहदों पर तरक्की न दे, क्योंकि वे सुन्नी नहीं सिया थे। मुसलमानों में सुन्नी सिया का झगड़ा चलता है, तो उसने जो है सुन्नी नहीं सिया थे, फारसी लोगों को शाही ओहदों पर जगह नहीं दे, क्योंकि वो सिया हैं, सुन्नी नहीं है। इसकी जब कही तो औरंगजेब ने क्या कहा दोस्तों, ये नोट करने की चीज़ है, देखिएगा कि 1680 के उत्तरार्ध में मुग़ल सेवादारी में दाखिल हुआ था एक जो मुसलमान बुखारा का, उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि वह फारसी लोगों को शाही ओहदों पर तरक्की न दे, क्योंकि वे सुन्नी नहीं सिया थे। औरंगजेब ने उसकी अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि भला इन दुनियावी मसलों के बीच मजहब कहाँ से चलाया। क्या कहा? औरंगजेब ने उसकी मर्जी को खारिज करते हुए कहा कि भला इन दुनियावी मसलों के बीच मजहब कहाँ से चलाया। भाई, ये हमारे शासन प्रशासन के लोक कल्याण के, हमारा जो राज्य है, जो कार्य हैं, उनमें ये मजहब कहाँ से घुस गया, जैसे कि आज घुसाया जा रहा है। चारों तरफ से प्रयास हो रहे हैं और हुकूमत की मुलाजमत करने वालों को मजहबी कट्टरता में दखलंदाजी करने का हक कहाँ से मिल गया। देखिए क्या कहा औरंगजेब ने, ये नोट करने की चीज़ है दोस्तों, कि औरंगजेब ने उसकी मर्ज़ी को, मुसलमान ने कहा कि भाई ये सिया हैं, इनको नहीं करना चाहिए जो फारस से आए हुए। तो औरंगजेब ने कहा, उसकी अर्ज़ी को खारिज कर दिया और कहा कि भला इन दुनियावी मसलों के बीच मजहब कहाँ से चला आया और हुकूमत की मुलाजमत करने वालों को
यानी हुकूमत को मानने वालों को, हुकूमत के अंडर काम करने वालों को मजहबी कट्टरता में दखलंदाजी करने का हक कहाँ से मिल गया? तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए है और मेरा मेरे लिए। देखे कितनी कड़ी बात है। कोई आज कह सकता है मरे जा रहे हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, जबकि लोकतंत्र है, सबका देश है। हिंदू मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबका देश है। लेकिन यहाँ एक धर्म की बात करी जा रही है, एक धर्म के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कट्टरता पैदा की जा रही है, दूसरे लोगों को जो है सताया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, जात भेद छुआछूत की जा रही है सरेआम। जो है पता नहीं जनता को पागल समझ लिया है और लोकतंत्र और संविधान को जो है ताक पर रख दिया है। क्या कहा औरंगजेब जिसे कि बदनाम किया जाता है? कट्टरता में दखलंदाजी का, धार्मिक मजहब और कट्टरता का दखलंदाजी करने का हक कहाँ से मिल गया? तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए, उस मुसलमान को डांटा, तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए है और मेरा मेरे लिए। अगर वो कायदा जिसकी कि तुम मुझे सलाह दे रहे हो कायम कर दिया जाए, जिसकी तुम सलाह दे रहे हो, अगर मैं ऐसा करने लगूं तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं तमाम हिंदू राजाओं और उनके बंदों को जड़ से उखाड़ फेंकूं। अगर आप ऐसा ही करेंगे कि सिया सुन्नी का भेद करेंगे मुसलमान होके, तो फिर तो मेरा क्या बनता है जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो आज 50% हिंदू मेरी सेना में हैं, मेरे शासन प्रशासन में हैं, उनको बंदों को मैं जड़ से उखाड़ फेंकूं। लेकिन सयाने लोग समझा गए हैं कि दानिशमंद, समझा गए हैं विद्वान लोग कि दानिशमंद और काबिल मुलाजिमों को हटाया नहीं जाना चाहिए। जो अनुभवी हों, जो काबिल हों, जो पढ़े लिखे हों, जो उदार हों, जो भ्रष्ट नहीं हों, ऐसे यानी जो मुलाजिम हैं, अपने सरकारी ओहदों पर हैं या जो शासन प्रशासन में हैं, उनको चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, बग़ैर उसके देखे हिंदू या मुसलमान, उनको कोई मतलब नहीं हटाने का। ऐसी धार्मिक कट्टरता ये तुम्हारे लिए हो सकती है, ये मेरे लिए नहीं हो सकती है। मेरे शासन में ये मज़हब कहाँ से ले आए तुम? ये कदापि नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस तरह के विचार थे औरंगजेब के, आज हम यहीं तक रखते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो औरंगजेब की ऐसी ही सच्ची बातें जो आज तक नहीं जानी हैं, हम आपके लिए और लाएंगे। लेकिन आप जो है कमेंट में लिख करके बताएं कि ये प्रसंग आपको कैसा लगा, और आगे भी क्या आप औरंगजेब के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम अवश्य जो है आपको ऐसे ही रोचक प्रसंग इस पुस्तक से आपके सामने लाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप जो अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, और जो मित्र सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।